अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो इलेक्शन के पहले फ्रीबीज अनाउंस करते हैं या फिर ये प्रॉमिस करते हैं कि आप हमको वोट दे दो और हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे। तो यहाँ पे सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ये समझना कि कौन सा फ्रीबी ज़रूरी है और कौन सा नहीं। जैसे अगर आप एजुकेशन ले लो तो एजुकेशन तो एक मेरिट फ्रीबी है। अगर सरकार ने एक स्टूडेंट के लिए अगर 80,000 रुपये पर ईयर भी अगर फीस भर दिया इंजीनियरिंग के लिए, तो 4 साल बाद ये बच्चा जब 5 लाख 6 लाख कमाएगा तो एक टैक्स पेयर बन जाएगा, जिससे इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, जिससे कंपनीज़ को फ़ायदा होता है, जिसकी वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों भी होता है। उसी तरह लेकिन इस बात पे बहुत इजी है ये जज करना कि ये सही है कि नहीं। लेकिन कुछ फ्रीबीज ऐसे हैं सर जो देखने में बहुत ही बेकार लगते हैं लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमिक एडवांटेज दे जाते हैं, और कुछ फ्रीबीज ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत बढ़िया लगते हैं लेकिन इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने 1.5 साल पहले एक रिसर्च करा था तमिलनाडु गवर्नमेंट के फ्रीबी पॉलिसी के ऊपर। तो उन्होंने टीवी डिस्ट्रीब्यूट किया सर गांव गांव में। तो देखने से ऑन दी आउटसाइड ऐसा लगता है कि ये तो वेस्ट ऑफ मनी है, ये लोग वोट के लिए कर रहे हैं। डेफिनेटली उन्होंने लोगों को प्लीज़ करने के लिए तो डेफिनेटली किया, लेकिन कई सारे रिसर्च पेपर्स हैं सर एंड दे आर कमिंग फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो कि ये बताती हैं कि टीवी डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से वहाँ के लोगों ने जो कंटेंट कंज्यूम किया उससे उन गाँवों में फेमिनिज्म बढ़ गया, जिसकी वजह से फीमेल एजुकेशन प्रमोट हुआ, जिसकी वजह से मेल चाइल्ड प्रेफरेंस कम हुआ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर वुमेन बढ़ गया। अब ये सुनने में भी काफ़ी अजीब लगता है कि टीवी देने की वजह से, कंटेंट देखने की वजह से इतना ज़्यादा असर पड़ सकता है किसी गांव में। और जब ये कंसिस्टेंटली देखा गया तो तब मुझे समझ में आया कि ये जज करना बहुत मुश्किल है कि एक मेरिट फ्रीबी क्या है और एक नॉन मेरिट फ्रीबी क्या है। लेकिन सर आपने इतने सारे गवर्नमेंट्स को आते हुए देखा है, आपने ये देखा है कि गवर्नमेंट किस तरीके से पैसा बहा देती है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में ऐसा लगता है कि पैसे बहा रही है लेकिन इवेंचुअली उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छा निकलता है। तो सर अगर आप एज अ बैंकर ये जज करना चाहें कि गवर्नमेंट ने किस तरह का फ्रीबी देना चाहिए और किस तरह का फ्रीबी नहीं देना चाहिए, या फिर जनता ने ये एसेस करना चाहिए कि कौन सा फ्रीबी सही है और कौन सा गलत, तो सर आप उनको क्या फ्रेमवर्क दे सकते हैं? ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ओके कि कौन सा फ्रीबी ठीक है और कौन सा नहीं। मेरा टेक इसमें ये है कि जो भी फ्रीबी प्रॉमिस करता है उनको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसको फंड कहाँ से करें। पहली चीज़, ठीक है। काउंटर प्रोडक्टिव कब होता है कोई भी फ्रीबी देना, कि आपने फंड करने के लिए फिर गलत टैक्सेशन पॉलिसीज बनानी पड़ जाती है। ओके मैं एक एग्जांपल दूंगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमारे यहाँ क्या है कि भाई कंज्यूमर को सस्ता मिलना चाहिए, ठीक है, सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो इंडस्ट्री पे लोड डाल दो। अच्छा, ये दिल्ली में हो रहा है? नहीं, सभी जगह, मतलब जनरली हमारे देश में इंडस्ट्री 12, 13, 14 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का बिल देगी, और आपको क्योंकि रेवेन्यू चाहिए, क्रॉस सब्सिडाइजेशन चाहिए, तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है? भाई ठीक है, मुझे तो 4 रुपये बिजली मिल रही है, एज ए कंज्यूमर आई एम हैप्पी, पॉलिटिकल पार्टी इज़ हैप्पी। लेकिन उसको करने के लिए अगर आपने अपनी इंडस्ट्री को अनकॉम्पिटिटिव कर दिया तो ये गलत नीति मैं मानता हूँ। तो अब इसको, जैसा आपने टीवी का एग्जांपल दिया, तो ये तो कहना बहुत मुश्किल है और कोई ये डिफाइन कर भी नहीं पाएगा कि भाई इस सेक्टर में आप फ्री भी दे सकते हो, इसमें नहीं दे सकते। और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये है कि मैं फ्री भी दे रहा हूँ वो जस्टिफाइड है, और जो दूसरी पार्टी दे रही है वो जस्टिफाइड नहीं है। करेक्ट। कर सब रहे, प्रॉमिसेस सब कर, वोट सबको लेंगे, क्योंकि आप सरकार में नहीं होंगे तो आप करोगे क्या? ठीक है, लेकिन इसमें अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि भाई ये भी बताओ कि फंड कहाँ से करोगे। अब आपने पता लगा कि एनर्जी के प्राइसेस बढ़ा दिए, या आपका फिजिकल डेफिसिट ऐसा है आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप कहाँ से लाओगे? उधार लोगे। जब उधार लोगे तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगे, तो आप एक ऐसे विशेष साइकिल में आ सकते हो कि आपने जो करा उस समय तो जिन लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिला वो खुश हो गए, लेकिन मार उन्हीं पे पड़ेगी अल्टीमेटली। लेकिन 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद कहीं ना कहीं जो है वो प्राइस जो है पे करना पड़ेगा। पर इतनी समझ तो किसी को होती नहीं है, सबको ये लगता है हाँ इस समय तो जो मिल रहा है फ्री वो ले लो। लेकिन जब तक मैं ये समझता हूँ कि अगर जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है
वो अपने फाइनेंसेस अगर मैनेज करती है और उसमें जो उनका रेवेन्यू रेजिंग है वो काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है इकोनॉमी के लिए, तो उसी हिसाब से प्रॉमिस करना चाहिए। पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुझे नहीं पता कितना वो इस बात को ज्ञान में लेके चलते हैं कि हम एक चीज़ आज प्रॉमिस कर रहे हैं तो हम उसको डिलीवर कैसे करेंगे। और एक दो स्टेट गवर्नमेंट्स का मैं नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बाद में जो उनकी रेवेन्यू रेजिंग और टैक्सेशन है वो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। तो वोट तो मिल गए, लेकिन अगले 5 साल बाद फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो स्टेट के फाइनेंसिंग है या आर्थिक दशा है अगर ख़राब हो गई तो ये क्या गारंटी है कि 5 साल बाद आपको जो है जनता वापस लाएगी या नहीं लाएगी। करेक्ट। तो ये मतलब जो भी करना चाहिए मेरे हिसाब से सोच समझ के करना चाहिए। अगर मैं आपको कोई प्रॉमिस करता हूँ तो मेरे को उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, और वो मुझे लगता है बताना भी चाहिए। लेकिन इतना तो ना जनता उस समय जब भाषण दिए जाते हैं राजनीतिक, तो जनता ये तो पूछती नहीं है। करेक्ट। उन्हें तो इससे मतलब है भाई कहीं से भी तो हमें मिल रहा है, वी आर हैप्पी। कहाँ से दोगे ये कोई नहीं समझाता है। आज तक मैंने किसी को नहीं देखा कि नहीं हमारे पास हम ये करेंगे आपको ये देने के लिए, वो कोई नहीं करेगा। सर यही कोशिश हम कर रहे हैं बाय द वे क्योंकि हमने जब भी इलेक्शंस हुए उस स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन के पहले हमने एक 20-25 मिनट का डॉक्यूमेंट्री निकाला जहाँ पे हमने स्टेट गवर्नमेंट के पूरे परफॉर्मेंस को एनालाइज किया। हमने ये देखा कि सोशल इंडिकेटर्स उस स्टेट में किस तरीके से चेंज हुए हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उस स्टेट में किस तरीके से चेंज हुए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उस स्टेट में किस तरीके से चेंज हुआ है। तो जब हम सोशल इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि बिजनेस के चक्कर में लोगों को नुकसान हुआ है कि लोगों को प्रॉफिट करने के चक्कर में बिजनेस को नुकसान हुआ है कि दोनों को प्रॉफिट करने के चक्कर में स्टेट का नुकसान हुआ है। तो जब हम तीनों पैरामीटर्स को गेज करके जब हम बताते हैं तो कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं कि ये सब यूट्यूब में देखता कौन है। हाँ वही बात है, वरना लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अदरवाइज काम है, कोई भी इस बात को डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि एजुकेशन और हेल्थ इस पे जो बजट का परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए। कोई ये इस बात को नहीं कहेगा कि उसको आप कम करिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट है या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। करेक्ट। लेकिन जिस तरह से करते हैं किसी को पता ही नहीं है सर। तो वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और बाकी तो वोट लेने के लिए अब कुछ तो प्रॉमिस करना ही पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को। तो पर इसमें ये कहना मुश्किल है कि कौन ज़्यादा जिम्मेदार है और कौन कम जिम्मेदार है। जो मेरा अपना असेसमेंट है सब बराबर ही नज़र आ रहा है। और लोगों को ज़्यादा अवेयर होना चाहिए इस बारे में। लोगों में अवेयरनेस नहीं इसलिए आती है क्योंकि जो ह्यूमन साइकी होती है वो बड़ा डिफरेंट होती है। अभी आज आपको प्रॉमिस कर दे कि भाई आपको 36 इंच का टीवी देंगे तो आप मना थोड़ी करोगे। ये आपको बोलेगा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो आप ये थोड़ी पूछोगे उससे कि मुझे तो 200 फ्री दे रहे हो, पर क्या इंडस्ट्री को जो 11 रुपये थी वो 15 करने जा रहे हो क्या? ये सवाल आप पूछोगे? नहीं पूछे। करेक्ट। इसलिए हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाती। तो बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमने खुद ही ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड कर दिया है, जिससे कि जो ओवरऑल हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है विश्व में, उसमें सुधार नहीं होगा। भाई वो पैसा आप सड़क बनाने पे भी खर्च कर सकते। तो एक प्राइवेटाइजेशन तो करना ही पड़ेगा कि भाई स्कूल है, स्कूल बना दो, और सड़क नहीं है फिर क्या होगा। Hi guys, thank you so much for watching the Indian Business Podcast. If you find value in our work, please hit that subscribe button, because for you it might be a zero effort task, but for us that subscriber count is an important instrument to get great guests to our podcast and to make this podcast better for you. So if you find value, please subscribe.